तो मेरे भाई मैंने अभी भी एक मूवी देख के कंप्लीट किया जिसका नाम है पेपरिका। ये आया था 2006 में। इसका स्टूडियो है मैड हाउस और इसको प्रोड्यूस किया है सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट में। मैं तेरे को मतलब इस मूवी को डिस्क्राइब करूँ तो ये मूवी काइंड ऑफ, अगर तूने इंसेप्शन मूवी देखा है तो मेरे हिसाब से ये मूवी पेपरिका काइंड ऑफ इंसेप्शन है बिफोर इंसेप्शन। यहाँ पर ये मूवी में एक डिवाइस है जिसका नाम है डीसी मिनी, और ये डिवाइस के जरिए से एक इंडिविजुअल के ड्रीम को मॉनिटर किया जा सकता है, रिकॉर्ड किया जा सकता है और उसके ऊपर एनालिसिस रन किया जा सकता है। ये डिवाइस को एक तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है लोगों के ट्रामा को हील करने के लिए, लोगों के मेंटल स्टेट को हील करने के लिए। साइकेट्री में इसका बहुत ज्यादा हैवी रोल होने वाला था। अब ये जो डिवाइस है वो उसके डेवलपमेंटल स्टेज में था, इसको कम्प्लीटली उन लोगों ने कंप्लीट नहीं किया था और ये डिवाइस के ऊपर उन लोगों ने कोई भी सेफ्टी मेजर या प्रिकॉशन या रिस्ट्रिक्शंस नहीं डाला था। यहाँ पर जो टीम रिस्पॉन्सिबल था ये पूरे प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए या डिवाइस को क्रिएट करने के लिए, उन लोगों ने काइंड ऑफ काफ़ी हद तक ऑटोनॉमी दिया था इस पूरे डिवाइस को, उसके मतलब फुल स्कोप ऑफ फंक्शन को समझने के लिए या भलाई करने के लिए उन लोग बेसिकली चाहते थे। पर उसके प्रोसेस में हम देखते हैं कि ये डिवाइस को कंप्लीट करने के चक्कर में उन लोगों ने कोई भी कंटिजेंसी प्लान नहीं रखा था कि अगर ये डिवाइस कुछ है वायर जाता है या कुछ गलत जाता है तो उन लोग क्या करने वाले हैं उस पूरी चीज़ को टैकल करने के लिए। अब ऑब्वियसली उन लोगों ने ये डिवाइस को 3-4 क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया था, पर हम देखते हैं कि जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे इस पूरे प्रोजेक्ट में उसमें से एक बंदा कई सारे डीसी मिनी इस पूरे डिवाइस को वो चुरा के गायब हो जाता है। और बाद में इवेंचुअली होता क्या है कि ये पूरे डिवाइस को यूज करके कई सारे लोग पागल होने लगते हैं, क्योंकि ये डिवाइस अलाउ करता है किसी के भी ड्रीम्स में काइंड ऑफ इन्फिल्ट्रेट करके उनको पागल बनाने के लिए। तो हम देखते हैं कि कई सारे लोग बिल्डिंग से कूदने लगते हैं, पागल होने लगते हैं। तो इस पूरे मूवी में हम लोग एक तरीके से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में किस बंदे ने, कौन वो इंडिविजुअल है जिसने सैबोटाज किया है इस पूरे प्रोग्राम को। अब ऑब्वियसली इस तरीके डिवाइस को सीक्रेसी में बनाया जाता है, हाईली कॉन्फिडेंशियल ये प्रोग्राम था, तो पब्लिक को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। इस वजह से उन लोग जल्द से जल्द इस पूरे कल्प्रिट को ढूंढना चाहते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है। ये मूवी काफी अच्छा काम करता है रियलिटी और ड्रीम्स के लाइन को ब्लर करने के लिए। पर ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो मुझे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था कि ये मूवी में क्या रियलिटी है और क्या ड्रीम है, क्योंकि ये मूवी इतना आर्टिस्टिक लिबर्टी लेता है कि विजुअली बहुत ज्यादा प्लीजिंग है ये मूवी। जिस तरीके से कई सारी चीजें चल रहा था तो सिर्फ पीछे बैठ के, मैं पर्टिकुलरली पीछे बैठ के अम्यूजमेंट में देखे जा रहा था पूरे सीक्वेंस को कि क्या क्या खतरनाक चीजें हो रहा है यहाँ पर। मेरे भाई अगर हम लोग एक्चुअल में रियलिटी के बारे में बात करें, रियल वर्ल्ड के बारे में बात करें, तो अभी तक हमको पता नहीं है कि हम लोग एक्चुअल में ड्रीम करते क्यों है, क्या है पर्पस ड्रीम का। कई सारे बिट्स एंड पीसेस में हम लोग जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि क्यों हम लोग एक्चुअल में ड्रीम करते हैं, पर अभी भी कोई भी कॉन्क्रीट कंसेंसस बना नहीं है इसके ऊपर कि हम लोग ड्रीम करते क्यों है एक्चुअल में। ये मूवी में एक्चुअल में एक बंदा ड्रीम वर्ल्ड का भगवान बनना चाहता है, वो ऑलमोस्ट एक ऑमनीपोटेंस बीइंग बनना चाहता है ये पूरे ड्रीम वर्ल्ड का, और वो बहुत ज्यादा करीब आता है ये पूरे चीज को अकॉम्प्लिश करने के लिए। हम देखते हैं एक टाइम पे कि इस मूवी में सब सारे लोगों का ड्रीम मर्ज करने लगता है एक दूसरे के साथ, और वो काइंड ऑफ अ वॉर क्रिएट कर रहा था टाइम स्पेस में प्लस रियलिटी, इन सब सारी चीजों के बीच में। जो बंदा बेसिकली उन्होंने भगवान बनना चाहता था पूरे ड्रीम वर्ल्ड का, वो देख रहे थे हम कि वो काइंड ऑफ डिस्टॉर्ट कर रहा था ड्रीम्स और रियल वर्ल्ड को। एक टाइम पे ऐसा लगता है कि दोनों वर्ल्ड्स मर्ज करने वाले हैं। मेरे भाई ये मूवी देखते वक्त तेरे को क्लैरिटी ना मिले कि कई सारे सीक्वेंस जो चल रहा था ये मूवी में वो ड्रीम वर्ल्ड में हो रहा था या रियलिटी में हो रहा था, क्योंकि लोग एक दूसरे के ड्रीम में कूदे जा रहे थे और वो बहुत ज्यादा फनी भी लग रहा था यार कई सारे सर्कमस्टेंसेस में। पर एक बात मैं जरूर बोलूंगा कि ये मूवी हमको मतलब डिपिक्ट करता है, पोर्ट्रे करता है पावर ऑफ फिक्शन, कि फिक्शन का कितना मैसिव रोल रहता है ह्यूमन एग्जिस्टेंस में। मेरे को ये मूवी में पर्सनली एक कैरेक्टर बहुत ज्यादा पसंद आया जो बेसिकली डिटेक्टिव का रोल प्ले कर रहा था इस पूरे मूवी में, और वो यूज करता है डीसी मिनी ये पूरे डिवाइस को, इस पूरे टेक्नोलॉजी को अपने एंजाइटी को क्योर करने के लिए। ये बंदे का स्टोरी काफी कूल था, क्योंकि जब वो टीनेजर था तब वो हाईली इंटरेस्टेड और इन्वेस्टेड था मूवी मेकिंग में, पर जब वो बड़ा होता है तब वो मूवीज को काइंड ऑफ डिस्कार्ड कर देता है। पर जब वो छोटा बच्चा था 17 साल का, तब उसने बेसिकली एक मूवी क्रिएट किया था अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो वो पूरे मूवी का प्लॉट ये था कि वो बेसिकली डिटेक्टिव था और वो एक फ्यूजिटिव को या एक क्रिमिनल को चेस कर रहा था, और उस पूरे मूवी के प्लॉट जैसे अनफोल्ड होता है तो हमको पता चलता है कि क्या ये डिटेक्टिव का स्टोरी है और क्या वो बेसिकली क्रिमिनल का स्टोरी है। तो ये पेपरिका
मूवी में जिस तरीके से डिटेक्टिव के कैरेक्टर को यूटिलाइज किया गया है वो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि हमको इनिशियली पता चलता है कि डिटेक्टिव को मूवीज़ पसंद नहीं है, पर हमको उसका बैक स्टोरी पता चलता है कि क्यों वो वैसा केस है। और उसके बैक स्टोरी में जो एक क्रूशियल एलिमेंट था वो ये था कि वो जब 17 साल का था और उसने ये मूवी बनाया था, उसने अपने दोस्त के साथ ये मूवी बनाया था। उन लोग बहुत ज़्यादा करीब दोस्त थे, पर उसके दोस्त का डेथ हो गया था मूवी कंप्लीट होने के बाद या मूवी के प्रोसेस में, वो मुझे एग्जैक्टली भी याद नहीं है। पर ये मूवी के अंत में जो डिटेक्टिव को लेके मैसेजिंग था वो ये था कि हमको डिटेक्टिव का मरा हुआ दोस्त उसको फिर से दिखाई देता है, और उसका जो दोस्त था वो ये डिटेक्टिव को बोलता है कि किस तरीके से तू कभी भूलना मत कि तेरे फिक्शन ने तेरे रियलिटी को शेप किया है एट द एंड ऑफ द डे। तो वो मेरे को बहुत ज्यादा क्रेजी लगा यार, वो मतलब पूरा मैसेजिंग ही मेरे को बहुत ज्यादा कूल लगा एक तरीके से। मेरे को ये एक कोट का याद आ गया, मुझे पता नहीं है कि ये कोट किसने किया है, पर एक कोट था जो था कि फिक्शन इमिटेट्स रियलिटी मोर देन रियलिटी इमिटेटिंग फिक्शन। ऐसा ही कुछ तो कोट था, मैंने रीड किया था बहुत लंबे समय पहले, और मुझे लगता है कि ये कोट काइंड ऑफ इस पूरे मूवी के एसेंस को बहुत ही अच्छी तरीके से एनकैप्सुलेट करता है। तो मेरे भाई मैं अंत में ये बोलना चाहता हूँ कि अगर तेरे पास टाइम है तो डेफिनेटली ये मूवी को चांस देना। ये एक R रेटेड मूवी है, मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया। पर तू हमेशा याद रखेगा तेरा भाई VR पे। ख्याल रख अपना, पीस मेरे भाई।